औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर सर रजीम आई थिंक बिस्मिल्लाहिर आज रहमानिर 6 है। रहीम सुब्हान रब्बिक रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। So Allah Ta'ala की हमदो सना के बाद, dear aspirants, this is Asif Shehzad. So today our sixth lecture for the preparation of lecturer education and headmaster and administrators. So dear aspirants, as you know that we are discussing about one-liner crux of education. सो डियर एस्पायरेंट्स, एमसीक्यूज के हवाले से ये बुक बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो इसमें क्योंकि ये ट्रेडिशनल बुक काफ़ी अर्सा से चली आ रही है और इसमें काफ़ी मिस्टेक्स जो हैं वो नज़र आती हैं आपको, तो मैंने कोशिश की है कि उन मिस्टेक को जो है ना वो करेक्ट किया जाए और आपको जो है ना एक अथेंटिक डाटा जो है ना वो प्रोवाइड किया जाए, ठीक है। तो मैंने उन मिस्टेक को करेक्ट करके जो है ना वो आपको एक लेक्चर की फॉर्म में इसको प्रेजेंट करने की कोशिश की है, ठीक है। तो इससे प्रीवियस हमारे पास जितने भी लेक्चर हैं उनमें 5 लेक्चर हमारे हो चुके हैं। इनमें हमने जो हिस्ट्री ऑफ एजुकेशन है उसके 200 एमसीक्यूज कर लिए हैं। और आज जो हमारा टॉपिक है वो है जनाब, यानी कि 101 से हमने स्टार्ट करना है और ऑनवर्ड हम जो है ना वो इस टॉपिक को लेकर चलेंगे, ठीक है। तो एमसीक्यूज नंबर देखें जी। 101, हु सेड चाइल्ड मस्ट बी फ्रीड फ्रॉम सोसाइटी इम्प्रिजनिंग इंस्टीट्यूशन, रोसो, ठीक है। ये नहीं, रोसो ने ये कंसेप्ट दिया था कि हमें बच्चों को बिल्कुल फ्री एंड फ्रीडम जो है ना वो एजुकेशन प्रोवाइड करनी चाहिए। उनको नेचुरल इन्वायरमेंट में, नेचुरल सेटिंग में उनको जो है ना वो लेकर जाना चाहिए, ताकि बच्चे अपनी मर्जी से लर्निंग कर सकें, अपनी मर्जी से एक्सप्लोर कर सकें, सिंथेसाइज कर सकें, इवेलुएट कर सकें, ठीक है। ये रोसो के परसेप्शन, ठीक है। तो उसके बाद 22 देखें, हु रोट फेमस नावल इमाइल। मैंने आपसे पहले भी पूछा था कि ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, कि रोसो ने एक नॉवल लिखा था जिसका नाम था इमाइल। ये बहुत ज्यादा फेमस है, इस एमसीक्यू को अपने माइंड में रखना है, ठीक है। तो 203 जो है एमसीक्यू उसको देखते हैं, डेवलप ऑब्जेक्टिव लेसन इनसाइड सेंसरी लर्निंग, ठीक है। सेंसरी लर्निंग जो है उस पे सबसे ज्यादा किसने फोकस किया है? तो ये हमारे पास जून पेस्टालोजी हैं, उन्होंने सबसे ज्यादा सेंसरी लर्निंग पे फोकस किया है। वो कहते हैं कि हमने सेंसेस की मदद से अपनी अपने जो 5 सेंसेस हैं उनको यूज करके हमने लर्निंग करनी है, ठीक है। सो 204 जो है इसमें देखें जी, रोसो सेड दैट एम ऑफ लाइफ इज सेल्फ एक्सप्रेशन, ठीक है। रोसो कहता है कि हमारी जिंदगी का जो मकसद है वो ये है कि सेल्फ एक्सप्रेशन, हमने खुद को कैसे जो है ना वो एक्सप्रेस करना है, खुद को कैसे डिस्प्ले करना है, खुद को कैसे लोगों के सामने रिप्रेजेंट करना है, हमारी जिंदगी का मकसद ये होना चाहिए, ठीक है। 205 पे देखें, हु रोट बुक सोशल कंट्रैक्ट, ठीक है। ये कुछ राइटर की इंपॉर्टेंट बुक्स आ रही हैं, तो इनको आपने जरूर कंसीडर करना है और इन एमसीक्यूज को जरूर आपने प्रिपेयर करना है, ठीक है। यानी कि कौन से हमारे पास राइटर हैं जिन्होंने सोशल कॉन्ट्रैक्ट के नाम पे बुक लिखी है? तो वो हमारे पास रोसो है, ठीक है। रोसो वाज स्विस एजुकेशनिस्ट, ये स्विट्जरलैंड से बिलोंग करते थे, ये स्विस एजुकेशनिस्ट थे, ठीक है। उसके बाद 107 है, पेस्टलो व्हाट पेस्टालोजी अप्लाइड टू एजुकेशन, ठीक है, मॉडिफाइड नेचुरलिज्म। ये जो पेस्टालोजी है उन्होंने क्या चीज जो है ना एजुकेशन में अप्लाई की? उन्होंने अप्लाई की कि हम जो है वो नेचुरलिज्म जो है उसको मॉडिफाई कर सकते हैं अपने पर्पज के लिए। नेचुरल ऑब्जेक्ट जो है उनको अपने पर्पज के लिए, अपने मकसद के लिए, अपने यूज के लिए हम क्या कर सकते हैं? उनको चेंज कर सकते हैं, हम उनको मॉडिफाई कर सकते हैं, ठीक है। 208 जो है, पॉइनर इन एलिमेंट्री एजुकेशन रिफॉर्म पेस्टालोजी, ठीक है। यानी एलिमेंट्री लेवल पे जो एजुकेशनल रिफॉर्म्स लेकर आए थे वो पेस्टालोजी जो है ना वो लेकर आए थे, ठीक है। ये भी एमसीक्यूज इम्पोर्टेंट है। उसके बाद 209 जो है, पेस्टालोजी प्रेजेंटेड नॉर्मल स्कूल, ठीक है। पहले भी हम इस पे बात कर चुके हैं कि पेस्टालोजी ने नॉर्मल स्कूल और कॉमन स्कूल दोनों प्रेजेंट किए थे। नॉर्मल स्कूल जो है वो पेस्टालोजी ने टीचर की ट्रेनिंग के लिए जो है ना वो कंडक्ट किए थे, इसमें टीचर को ट्रेनिंग प्रोवाइड की जाती थी। और कॉमन स्कूल जो है उसमें बच्चों को, यंग जो चिल्ड्रन है उनको एजुकेशन प्रोवाइड की जाती थी, ठीक है। तो सॉरी उसके सर, बाद इसमें प्री सर्विस और आफ्टर सर्विस वाली ट्रेनिंग की बात करें ना आप? जी, सॉरी जो आपकी आवाज क्लियर। सर टीचर जो सर टीचर ट्रेनिंग होती है वो नॉर्मल स्कूल्स के लिए वो प्री सर्विस और आफ्टर सर्विस।
कौन से से राइटर का मैंने रिलेट बताया करती है। था? ये जो आप पेस्टोलॉजी का बता रहे, प्रेजेंट्स द नॉर्मल स्कूल टीचिंग ट्रेनिंग, जी जी। तो ये ये सर प्री सर्विस और आफ्टर सर्विस के लिए मतलब हाँ उसको जी ही बिल्कुल, आप इसको रिलेट करती ये है। जो नॉर्मल स्कूल है ना, ये नॉर्मल स्कूल आप देखें ना, टीचर को ट्रेनिंग तो तभी हम प्रोवाइड करेंगे ना जब वो टीचर सेलेक्ट होगा। ठीक है, एक बंदा जो अभी जी जी। टीचर के सेटअप में आता ही प्री नहीं है तो। सर्विस और ड्यूरिंग सर्विस है इसका। जी ड्यूरिंग सर्विस होता है, क्योंकि एक टीचर जब तक यानी कि एक इंडिविजुअल टीचर की जगह पे आता ही नहीं, वो सिलेक्ट ही नहीं होता, तो हम उसको कैसे टीचर कह सकते हैं? ठीक है, हम उसको टीचर नहीं कह सकते। ये सर ड्यूरिंग द सर्विस होता है, या इन सर्विस ट्रेनिंग हम इसको कहते हैं। तो ये नॉर्मल स्कूल जो है टीचर की ट्रेनिंग के लिए प्रोवाइड रखे गए थे। ठीक है, तो उसके बाद जी ठीक है सर। 2010 MCQ जो है ना वो देखें। फादर ऑफ वोकेशनल ट्रेनिंग इन इज कॉल्ड पेस्टालोजी, यानी पेस्टालोजी जो है उन्होंने ये हमारे पास जो वोकेशनल एजुकेशन है, जो वोकेशनल ट्रेनिंग है, ठीक है, उसको इंट्रोड्यूस करवाया था पेस्टालोजी ने, और इनको फादर ऑफ वोकेशनल एजुकेशन भी कहा जाता है। ठीक है, अच्छा आप मुझे ये बताएं कि वोकेशनल एजुकेशन ये कौन कौन सी एजुकेशन होती है? वोकेशनल से क्या मुराद है? वोकेशनल एजुकेशन। तो जिसके अंदर स्किल्स वगैरह जो है वो उसके डिप्लोमास वगैरह करवाए जाते हैं स्टूडेंट्स को, और डिप्लोमास का ड्यूरेशन जो टाइमिंग होता है वो डिफरेंट होता है, मतलब 2 to 3 इयर्स तक भी होता है, और कुछ यूनिवर्सिटी या कॉलेजेस लेवल पे 4 इयर्स का होता है। जी बिल्कुल ऐसे ही है। इसमें हम सर जो है ना जैसे टेक्निकल वर्क्स स्टूडेंट को वगैरह करवाए। स्पेसिफिक स्किल जो है ना वो प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, तो अब देखें जी अगर यहाँ पे एक यानी कि ड्रॉबैक है, एजुकेशन सिस्टम के ड्रॉबैक की बात की जाए, तो हमारे यहाँ ये जो यूनिवर्सिटीज हैं, जितने भी फॉर्मल एजुकेशन डिपार्टमेंट हैं, ये स्टूडेंट के अंदर स्किल पैदा नहीं करते। ठीक है, आप देखें ना कि जी एक बंदे ने, एक स्टूडेंट ने जो एमफिल एजुकेशन किया है, या फिर उसके बाद एमफिल इंग्लिश किया है, या एमए इंग्लिश किया है, या फिर बीएस इंग्लिश किया है, या उर्दू किया है, कोई भी सब्जेक्ट आप ले लें, ठीक है, उसमें यूनिवर्सिटी ने जैसा आपको डिग्री दे देनी, उसने आपके अंदर स्किल पैदा नहीं करनी कि कल को ये बंदा जो फील्ड में जाएगा, जब एजुकेशन प्रोवाइड करेगा, तो इसके अकॉर्डिंग कोई ट्रेनिंग, कोई किसी किस्म की स्किल जो है ना वो स्टूडेंट में नहीं होती, और ना ही स्टूडेंट खुद को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, तो यूनिवर्सिटी जो है हमारी, ये जस्ट जो है ना वो डिग्रियां बांटने के चक्कर में है, बाकी स्टूडेंट के अंदर स्किल जो है ना वो इंडल्ज नहीं कर सकते। ठीक है, और एक और यहाँ पे एमसीक्यूज हो सकता है आपसे पूछा जाए, इंटरव्यू में ये लाइन पूछी जाए कि पाकिस्तान का जो एजुकेशन सिस्टम है, इसका सबसे बड़ा जो ड्रॉबैक है वो कौन सा है? ठीक है, पाकिस्तान के एजुकेशन सिस्टम जो है उसमें सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है कि हमारे जो बच्चे हैं वो जो प्रैक्टिकल होता है उसको भी जो थ्योरी सॉरी जो प्रैक्टिकल होता है उसको भी थ्योरी समझ कर रट्टा लगा रहे होते हैं। रोट मेमोराइजेशन, रोट लर्निंग पे ज्यादा फोकस होता है। ठीक है, आपने देखा है कि 9th 10th की क्लास में जब बच्चों से एक्सपेरिमेंट करवाए जाते हैं, उनसे यानी कि फिजिक्स बायो केमिस्ट्री के एक्सपेरिमेंट करवाए जाते हैं, तो बच्चा जो है ना वो सामान या जितने भी इक्विपमेंट होते हैं, जो उसका मेथड होता है, ठीक है, वो सारी चीजें बच्चा रोट मेमोराइजेशन करता है। बच्चे को प्रॉपर प्रोसीजर का कोई पता नहीं होता, ना सर उसको कोई। करवाए कब जाते हैं? करवाए जी ही नहीं जाते। करवाए ही नहीं जाते, हमने तो ये नहीं, देखा है। यहाँ पे पंजाब में थोड़ा बहुत करवाए तो जाते हैं, लेकिन जो है ना वो बच्चे रोट मेमोराइजेशन के जरिए जो है ना वो कर रहे होते हैं, बच्चे को फुली एक्सपेरिमेंट जो है ना वो नहीं होता इस पे। ठीक है, तो बाकी इसमें क्वालिटी टीचर जो है ना उसका भी बहुत ज्यादा रोल है कि आप देखिए ना, एक बच्चा, एक जो टीचर है वो यानी कि पीपीएससी के जरिए उसकी सिलेक्शन होती है, वो सिलेक्ट होकर आता है। ठीक है, वो सारे प्रोसेस से जो है ना वो गुजर कर आता है, तो वो एक कम्पिटेंट है, उसका एक क्रक्स बन चुका होता है। ठीक है, और एनटीएस में तो माशाल्लाह से जो ओपन से पढ़े हुए स्टूडेंट हैं वो भी आ जाते हैं, और फिर उनको पढ़ाना आता कोई नहीं है। क्वालिटी एजुकेशन उनके पास होती नहीं है, और ना ही वो स्टूडेंट को क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड कर सकते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीजें जो है ना वो देखनी चाहिए, क्योंकि ये हमारा बहुत बड़ा ड्रॉबैक है, क्योंकि हमारे पास क्वालिटी टीचर नहीं है। अगर हमारे पास क्वालिटी टीचर होंगे तो ही हम जो है ना वो क्वालिटी एजुकेशन स्टूडेंट को प्रोवाइड कर सकते हैं। ठीक है,
तो इसके बाद जी नेक्स्ट स्लाइड पे हम मूव करते हैं कि 1011 है, फादर ऑफ मॉडर्न एजुकेशन जो है ना वो भी पेस्टोलॉजी को कहा जाता है। यहाँ पे दो एमसीक्यूज हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है। यानी कि फादर ऑफ वोकेशनल एजुकेशन एंड फादर ऑफ मॉडर्न एजुकेशन, ये दोनों पेस्टोलॉजी को कंसीडर किया जाता है, ठीक है। उसके बाद 212 पे देखें माटो, लर्निंग बाय हेड हैंड और हार्ट इज गिवन बाय, यानी कि ये माटो जो है ना वो किसने दिया था कि हम अपने हैंड को यूज करके, अपने हेड को यूज करके, अपने हार्ट को यूज करके जब हम लर्निंग करते हैं, तो ये मोटो जो है ना किसने दिया था, ये हमारे पास जो उन पेस्टोलॉजी ने दिया था, ठीक है। पेस्टोलॉजी 213 पे सॉरी देखें, पेस्टोलॉजी स्ट्रेस ऑन दी ट्रेनिंग ऑफ टीचिंग, ठीक है। टीचर की ट्रेनिंग पे सबसे ज्यादा फोकस जो है ना वो पेस्टोलॉजी ने किया है। वो कहते हैं कि अगर हम क्वालिटी टीचर किसी भी नेशन को, किसी भी क्लासरूम को प्रोवाइड करते हैं, तो फिर वो क्वालिटी एजुकेशन जो है ना स्टूडेंट को प्रोवाइड करता है, ठीक है। 214 देखें जी, टू मेन स्टेट एथेंस एंड स्पार्टन वाज द पार्ट ऑफ ग्रीक, ठीक है। यहाँ पे बहुत ही एक लंबी डिबेट जो है ना वो इसकी निकल जाएगी, हम थोड़ा सा इसको ब्रीफली जो है ना वो डिस्कस कर लेते हैं, हम इसके डीप में नहीं जाते। कि ये जी हमारे पास ये एथेंस और स्पार्टन जो है ये ग्रीक जो हमारे पास फिलोसफी है आइडियलिज्म, उससे ये बिलोंग करते हैं, ठीक है। ये एथेंस और स्पार्टन जो है ना दो स्टेट हैं, ठीक है, दो यानी कि इनकी अलग अलग स्टेट हैं। और हमारे पास जितने भी स्कॉलर हैं, अरिस्टोटल हो गया, प्लेटो, सोक्रेटिस, इसके अलावा जितने भी हमारे पास ये स्कॉलर हैं, ये सारे के सारे जो एथेंस एजुकेशन सिस्टम है उससे बिलोंग करते हैं, ठीक है। और एथेंस और स्पार्टन का अगर मैं थोड़ा सा आपको डिफरेंस बताऊं, तो एथेंस और ये जो स्पार्टन है, ये दोनों वॉरियर्स जो ट्राइब थे, ये दोनों एक दूसरे के से जंगे वगैरह करते थे, इनकी आपस में लड़ाइयाँ होती थी, फाइट्स होती थी, ठीक है। दोनों बहुत ज्यादा जो है ना वो वॉरियर थे, फिजिकल एजुकेशन पे बहुत ज्यादा फोकस करते थे और मिलिट्री ट्रेनिंग पे बहुत ज्यादा फोकस करते थे, ठीक है। और इसके अलावा ये जो हमारे पास एथन एजुकेशन सिस्टम है, इन्होंने साथ साथ इंटेलेक्चुअल एजुकेशन पे भी फोकस किया, मिलिट्री ट्रेनिंग के साथ साथ एजुकेशन पे फोकस किया, जबकि जो स्पार्टन है उन्होंने जस्ट फिजिकल ट्रेनिंग पे और मिलिट्री एजुकेशन पे सबसे ज्यादा फोकस किया, ठीक है। तो एथेंस ने जो इंटेलेक्चुअल एजुकेशन पे फोकस किया, तभी जो है ना वो इनसे बड़े बड़े अजीम नाम जो है ना वो हमारे सामने जो है ना वो खुलकर सामने आए। जैसे कि हमारे पास सोक्रेटिस है, उसके बाद प्लेटो है, अरिस्टोटल है, ये सारे हमारे जो स्कॉलर्स हैं ये एथेंस जो एजुकेशन सिस्टम है उससे बिलोंग करते हैं, ठीक है। और दूसरी बात, इसके डिफरेंस के हवाले से बात करें तो जो स्पार्टन एजुकेशन सिस्टम है वो फीमेल को जो है ना वो घर पे बाउंड करके रखते थे, ठीक है। यानी कि उनको कोई एजुकेशन प्रोवाइड नहीं करते थे। लेकिन जो स्पार्टन जो एथेंस एजुकेशन सिस्टम है उसमें फीमेल जो है उनको भी जो बेसिक एजुकेशन है, जो मिलिट्री एजुकेशन है बेसिक, वो भी प्रोवाइड की जाती थी, ठीक है। तो इंशाल्लाह ये कि अलग क्वेश्चन है, बहुत लेंथी क्वेश्चन है, इंशाल्लाह जैसे ही मुझे टाइम मिलता है तो मैं इंशाल्लाह इसको भी आपको करवाऊंगा। ये एथन और स्पार्टन दोनों एजुकेशन सिस्टम जो है इन दोनों के डिफरेंस भी इंशाल्लाह हम देखेंगे, ठीक है। तो उसके बाद ही हम मूव करते हैं 215 पे, सक्रेटिस यूज क्वेश्चनिंग टेक्निक्स टू डेवलप द कंसेप्ट, ठीक है। आपको पता है कि ये क्वेश्चन आंसर मेथड जो है जिसको डायलैक्टिक मेथड भी कहा जाता है, उसके फाउंडिंग फादर सक्रेटिस को कहा जाता है। इन्होंने कहा कि हम बच्चों से जो है ना वो क्वेश्चन आंसर मेथड के जरिए हम स्टूडेंट को पढ़ा सकते हैं, इससे उनकी जो इंटरेक्शन है, उनकी जो मोटिवेशन है वो इंक्रीज होती है, उनका जो अटेंशन लेवल है वो इंक्रीज होता है, इसमें इक्वल पार्टिसिपेशन होती है टीचर और स्टूडेंट दोनों की, ठीक है। उसके बाद 2016 पे देखें जी, नॉलेज दैट कम्स इनसाइड बाय रियल सेड बाय सक्रेटिस, यानी कि नॉलेज वही रियल होता है, वो रियलिटी होता है जो कि आपके इंट्यूसिव से, आपके इनर फीलिंग से, आपकी इनर थॉट से हासिल होता है, वही नॉलेज क्या होता है, रियलिटी होता है, उसको ही वो रियल कंसीडर करते हैं, ठीक है। उसके बाद ही हमारे पास 270 एमसीक्यू देखें, सक्रेटिस वाज द टीचर ऑफ प्लेटो, ठीक है। सक्रेटिस जो है वो प्लेटो के टीचर हैं, ठीक है। सबसे पहले सक्रेटिस आता है, सक्रेटिस के जो स्टूडेंट हैं वो प्लेटो हैं, प्लेटो के स्टूडेंट अरिस्टोटल हैं, और अरिस्टोटल के स्टूडेंट हमारे पास अलेक्जेंडर द ग्रेट है, जिनको सिकंदर आजम भी कहा जाता है, ठीक है।
फिर से मैं अरेंजमेंट आपको बता देता हूँ। सबसे पहले जो है हमारे पास सक्रेटरीज हैं। उस सक्रेटरीज के स्टूडेंट जो हैं वो प्लेटो हैं, प्लेटो के स्टूडेंट अरिस्टोटल हैं, और अरिस्टोटल जो है उनके स्टूडेंट हमारे पास सिकंदर आजम है, अलेक्जेंडर दी ग्रेट है। ठीक है। उसके बाद जी नेक्स्ट हम मूव करते हैं कि हमारे पास 218 MCQs है। डायलैक्टिक मेथड वाज प्रेजेंटेड बाय प्लेटो। ठीक है, डायलैक्टिक मेथड जो है ये प्लेटो ने प्रेजेंट किया था। उसके बाद जनाब 290 MCQs, प्लेटो फिलॉसफी ऑफ आइडियलिज्म टुक एजुकेशन एज मींस ऑफ प्रिजर्विंग द स्टेट। ठीक है। अच्छा, यहाँ पे जो प्लेटो और अरिस्टोटल जो है उन्होंने दोनों ने काम किया है किसके ऊपर? ये जो हमारे पास आइडियलिज्म फिलॉसफी है, आइडियलिज्म स्कूल ऑफ थॉट है, उसके ऊपर इन्होंने फोकस किया। और ये कहते हैं कि हमें एक स्टेट को जो है ना वो प्रिजर्व कैसे हम रख सकते हैं आने वाली नेशन के लिए, आने वाली कौम के लिए। क्योंकि ये हमारे पास एथन जो स्कूल स्कूल ऑफ थॉट है, एथन जो एजुकेशन सिस्टम है, उससे बिलोंग करते हैं। तो ये कहते हैं कि हम नॉलेज के जरिए हम अपनी जो थिंकिंग है, थॉट को जो है ना वो आने वाली नस्ल के लिए जो है ना वो प्रिजर्व रखना चाहिए, और हमें आने वाली नस्ल को अपना जो नॉलेज है उसको डिलीवर करना चाहिए। ठीक है। उसके बाद ही हमारे पास 220 डायलॉग टू रिजॉल्व कन्फ्लिक्ट बिटवीन टू पार्टी ऑन अ टॉपिक इज डायलैक्टिक मेथड। डायलैक्टिक मेथड का मतलब क्या होता है? तो डायलैक्टिक मेथड ये होता है कि आप दो पार्टीज के दरमियान कम्युनिकेशन करते हैं किसी कन्फ्लिक्ट को, किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। तो ये मेथड क्या कहलाता है? डायलैक्टिक मेथड कहलाता है। ठीक है। उसके बाद जी 221 MCQs आ जाता है। मेन रोल ऑफ एजुकेशन अकॉर्डिंग टू प्लेटो इज टू डेवलप द पावर ऑफ थिंकिंग। ठीक है। यहाँ पे एक मिस्टेक है स्पेलिंग की, वो जरा करेक्ट मैं कर लूँ। जस्ट अ मिनट प्लीज। ओके जी, हम MCQ डिस्कस कर रहे हैं। 221 मेन रोल ऑफ एजुकेशन अकॉर्डिंग टू प्लेटो इज टू डेवलप द पावर ऑफ थिंकिंग। ठीक है। मैंने आपको बताया है कि ये प्लेटो और अरिस्टोटल जो है ये दोनों आइडियलिज्म स्कूल ऑफ थॉट से बिलोंग करते हैं, और फिर ये एथेंस जो हमारे पास एजुकेशन सिस्टम है उससे बिलोंग करते हैं। इसलिए जो है इन्होंने इंटेलेक्चुअल एजुकेशन पे फोकस किया है, मेंटेलिटी पे, थिंकिंग पे, थॉट पे ज्यादा फोकस किया है। ये जो कहते हैं कि हमारा जो मेन रोल ऑफ एजुकेशन है वो ये है टू डेवलप द पावर ऑफ थिंकिंग, कि स्टूडेंट के अंदर जो है वो थिंकिंग की एबिलिटी पैदा करें। ठीक है। स्टूडेंट के अंदर जो है ना वो मेंटेलिटी, पोटेंशियल एबिलिटी, कॉग्निटिव एबिलिटी जो है इन चीजों को डेवलप करे। ठीक है। उसके बाद ही हमारे पास 222 MCQs है। वो प्रेजेंटेड द आइडिया ऑफ आइडियल स्टेट। ये MCQs मोस्ट रिपीटेड है। पूछा गया है कि कौन से ऐसे हमारे फिलोसफर हैं या स्कॉलर्स हैं जिन्होंने आइडियल स्टेट जो है उसका कंसेप्ट दिया है? वो हमारे पास प्लेटो है। ठीक है। तो हु रोट बुक द रिपब्लिक? रिपब्लिक बुक भी बहुत फेमस है, ये MCQs भी रिपीटेड है, तो ये भी प्लेटो ने दिया है। ठीक है। तो आज के लिए हम 223 तक जो है, यानी कि 23 MCQs ही हम करते हैं, क्योंकि आज लाइट होने की वजह से जो है ना वो प्रॉपर मैं हर चीज़ की वो अरेंजमेंट नहीं कर सका। तो मैंने दो तीन स्लाइड्स की अभी फॉर्मेटिंग की है। तो इंशाल्लाह टुमारो जो है ना हम मजीद इस पे डिस्कस करेंगे। अगर इसके हवाले से कोई क्वेश्चन है, कोई क्वेरी है, तो वो आप पूछ लें। ठीक है। तो आप जो फ्री वाले स्टूडेंट हैं, आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि ये सेशन जो है ये वन लाइनर और जीके का जो सीरीज है ये आपके लिए फ्री है। तो आप दोनों क्लासेस जो है ना वो लिया करें। थैंक यू सो मच। तो अगर आपका कोई क्वेश्चन है, कोई क्वेरी है, तो वो आप पूछ लें जी। अगर क्वेश्चन नहीं है तो फिर हम क्लास को एंड करते हैं, क्या ख्याल है? चलें जी, ठीक है। अल्लाह हाफिज़, फी अमान अल्लाह।